चैनल पर। और मैं आज आपके लिए फिर से एक नया वीडियो लेकर आई हूं जो प्राचीन विश्व की एक बहुत बड़ी घटना है। आज का हमारा यह वीडियो जो है वह ईसाई धर्म, उसका उदय और कैसे उसका प्रसार हुआ इस पर है। जैसा कि हम जानते हैं, ईसाई धर्म विश्व में अधिकांश देशों में ईसाई धर्म मानने वालों की बहुत संख्या है। सबसे अधिक जो है कोई धर्म मानने वाले हैं तो वो ईसाई धर्म मानने वाले हैं। हम ये भी जानते हैं कि ईसाई धर्म के संस्थापक कौन थे। हम सभी जानते हैं कि ईसाई धर्म के संस्थापक ईसा मसीह थे। ये घटना बहुत पुरानी है। प्राचीन विश्व की, जैसा कि मैंने बताया, प्राचीन विश्व की एक महत्वपूर्ण घटना है ईसाई धर्म का उदय, ईसा मसीह का उदय। यह एक बहुत बड़ी घटना है। हम जब प्राचीन भारत का प्राचीन विश्व का इतिहास पढ़ते हैं तो हम क्या पढ़ते हैं? रोमन साम्राज्य के बारे में। रोमन साम्राज्य जो बहुत ही विशाल साम्राज्य था। रोमन साम्राज्य के बारे में बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है, इसे मैं बाद में ये करूंगी। फिर भी मैंने रोमन साम्राज्य पर कुछ वीडियो बनाया है। ये रोमन साम्राज्य इतना बड़ा हुआ तो स्वाभाविक सी बात है कि राज्य विस्तार के लिए, साम्राज्य बनाने के लिए बहुत सारे युद्ध लड़े गए होंगे। बहुत सारे जब युद्ध लड़े गए तो वहां जीत भी हुई होगी, क्योंकि इतना बड़ा साम्राज्य बना था। जब उस जमाने में युद्ध में जीत होती थी तो बहुत सारे धन संपत्ति, बहुत हीरे जवाहरात, घोड़े, ऊंट, सब कुछ अपने साम्राज्य में ले आया जाता था, अपने राज्य में ले आया जाता था। साथ ही साथ बहुत सारे दासों को, बहुत सारे कैदियों को भी उठा के ले आया जाता था, जो उस देश के हुआ करते थे, जो हारे हुए देश के हुआ करते थे। उस देश के बहुत सारे लोग, बहुत सारे सैनिक वो यहां आ जाते थे और यहां पर वो बहुत ही बुरी स्थिति में रहते थे। ये दास बना लिए जाते थे, इनसे बहुत मेहनत करवाया जाता था, इनसे बेगारी ली जाती थी। कहने का अर्थ यह है कि ये दास, ये गरीब बहुत ही दयनीय अवस्था में थे। इसके साथ हम यह भी देखते हैं कि रोमन साम्राज्य बहुत बड़ा था, तो ऐसी बात नहीं है कि सारे लोग वहां बड़े खाते पीते थे, बड़े रईस थे, बहुत पैसे वाले थे, बहुत सुखी संपन्न थे। ऐसी बात नहीं है। वहां भी बहुत सारी जातियां थी, बहुत सारे लोग थे जो निम्न वर्ग के थे, जिनकी स्थिति बहुत खराब थी। ऐसी बात नहीं है कि किसी एक समाज में, हर समाज में अगर हम ध्यान से देखें तो पूरे विश्व में हर जगह समाज में विभेद रहा है। अमीर है, गरीब है। कहीं भी ऐसा नहीं हुआ कि सिर्फ अमीर ही है, कहीं भी ऐसा नहीं हुआ कि सिर्फ मालिक ही है। हर जगह मालिक भी है, दास भी है, बड़े छोटे। इस तरह का समाज में जो वर्गीकरण था, अलग अलग तरीके से हम देखते आ रहे हैं प्राचीन काल से ही। अगर बहुत बार कहा जाता है कि भारत में जाति पाति है, भारत में ऊपर नीचे, उच्च जाति, ऊंची जाति, नीची जाति है, तो तरीका अलग है, उसका डेफिनेशन अलग है, लेकिन चीज वही है। हर समाज में हम देखते हैं कि उच्च वर्ग, निम्न वर्ग, मध्यम वर्ग, गरीब वर्ग, अमीर वर्ग होते थे। रोमन साम्राज्य में भी थे और इनकी स्थिति बहुत ही खराब थी। चाहे वो बाहर से आए हुए कैदी, दास हों, या यहाँ के जो गरीब मजदूर जो भी हो, इनकी स्थिति बहुत ही खराब थी। जब बहुत सारे देश से बहुत सारे लोग आए, और जैसा कि हम जानते हैं कि रोमन साम्राज्य में बहुत सारे बड़े बड़े शहर थे, ये शहरों में रहते थे। शहरों में रहने के बाद
क्या देखते हैं कि उस समय से उन लोग में जो ग्लोबलाइजेशन आज के जमाने में कहते, वो वाली बात आने लगी थी। साथ ही साथ सबका अपना अपना सिस्टम था। कोई भी किसी का धर्म या किसी की भाषा या किसी के कुछ भी को अपनाने के लिए तैयार नहीं था। वो रोम में आ गए थे बाहर के लोग, लेकिन वो भी रोम की भाषा, रोम के धर्म, रोम के सिस्टम को मानने के लिए तैयार नहीं थे। और जैसा कि हम जानते हैं कि रोम में एक ऑगस्ट सीजर हुए, जिन्होंने शासकों की पूजा चलाई। शासक राजाओं की मूर्ति बना करके उसकी पूजा का एक सिस्टम बनाया था, क्योंकि अगस्त बहुत अच्छे राजा थे। उसके पहले हम देखते हैं कि बहुत बार शासकों की लापरवाही या उनकी गैर जिम्मेवारी के कारण रोम में बहुत अशांत वातावरण रहता था। हमेशा युद्ध, झगड़ा, अशांति वगैरह वगैरह का माहौल बनता था। लेकिन अगस्त के बाद हम देखते हैं कि रोम में एक अलग शांति व्यवस्था कायम हो गई थी। वहां पे सम्राट पूजा का प्रचलन हो गया था, राजा की पूजा। और लेकिन हम क्या देखते हैं कि सम्राट पूजा होनी चाहिए, हुई, क्योंकि वो सम्राट थे ऐसे। लेकिन धीरे धीरे जो शासक आए उनमें वो बात नहीं थी कि उनकी पूजा की जा सके। और जैसा कि मैंने बताया कि बाहर से बहुत लोग आए हुए थे, रोम के बहुत लोग थे, उन लोग इस सम्राट पूजा को महत्व नहीं देते थे, उसको नहीं मानते थे। और इसके कारण रोम के जो शासक वर्ग थे या रोम के लोग थे, वह इनसे नफरत करते थे। फलस्वरूप क्या होता था कि ये छोटे छोटे जो जाति है, मछली पकड़ने वाले मल्लाह हैं, बड़ी हैं, मजदूर हैं, ऐसी जो भी गरीब जातियां थी, वो बहुत बार विद्रोह कर दी। 200 ईसा पूर्व के पहले हम देखते हैं कि बहुत बार इन गरीबों ने, इन मजदूरों ने, इन सुविधा विहीन वर्गों ने बहुत बार विद्रोह किया रोमन साम्राज्य के खिलाफ। तो इस तरह से सामाजिक व्यवस्था बहुत अच्छी नहीं थी, गड़बड़ हो गई थी। इसी समय हम कह सकते हैं कि ईसा मसीह का जन्म हुआ। ईसा मसीह का जन्म कहां हुआ? गलीली एक जगह था, गलीली के अंदर नाजरेत था या नजरेत था, वहां पे ईसा मसीह का जन्म हुआ। और कब हुआ? ईसा पूर्व 4 में जन्म हुआ ईसा मसीह का। ये भी बहुत ही गरीब परिवार में जन्म लिए, यहूदी बढ़ई के घर इनका जन्म हुआ। और पढ़ने लिखने की वैसी कोई सुविधा नहीं थी, बहुत ही गरीब लोग जैसे रहते हैं, चारवाहा के रूप में भेड़ चरा रहे हैं, बकरी चरा रहे हैं, जंगल में घूम रहे हैं। उस समाज से, उस परिवार में इनका जन्म हुआ। और जैसा कि मैंने बताया, पढ़ने लिखने की तो कोई बात नहीं होती है। जब वो 10 साल के थे तो एक बार फिर से विद्रोह हुआ। इन गरीबों ने, इन बहुत ही शोषित लोगों ने विद्रोह किया रोमन साम्राज्य के विरुद्ध। और उस समय उनको दबाया भी गया, उनका दमन किया गया। ये देख करके ईसा मसीह को बहुत पहली बार उनको झटका लगा कि अरे ये तो बहुत गलत है, बेचारे गरीबों के साथ कितना बड़ा अत्याचार हुआ। और वो जो है बहुत दुखी हुए, पहली बार उन्हें एहसास हुआ। उससे पहले वो आम जिंदगी जी रहे थे, भैया खाना है तो खा ले रहे, नहीं खाना है तो नहीं खा रहे, जैसी जिंदगी वैसे जिए जाते, बहुत ज्यादा फिलॉसफी नहीं दिखाना है, बहुत ज्यादा ज्ञान नहीं बखाना है, कुछ से कोई मतलब नहीं थी उनको। लेकिन अब उनमें थोड़ी सहानुभूति आ गई उन गरीबों के प्रति। इसी समय हम कह सकते हैं कि उन्हें एक व्यक्ति का साथ मिला जिसका नाम था जॉन। कहा जा सकता है कि वो गुरु थे, इनके गुरु हुए इनके। और इनका क्या कहना था कि संसार में जो है दुख को दूर करने वाला मसीहा आएगा, मसीहा आएगा, संसार के दुखों को दूर करेगा, तुम लोग इतने दुखी मत हो, तुम्हारा दुख दूर होगा। तो उनके इस बात से बहुत लोग आशान्वित हो गए कि अच्छा कोई मसीहा आएगा। उन्हें
इस बात की चिंता नहीं थी कि इस जन्म में हमको कोई सुख सुविधा मिले। उसे लगता था चलो इस जन्म में नहीं, परलोक में ही हमें कोई सुख मिल जाए। इसके लिए ही वो खुश हो गए और दिन प्रतिदिन ये जॉन की जो है प्रसिद्धि बढ़ने लगी। बहुत लोग इनके बात में आने लगे, बहुत लोग इनके शिष्य बन गए। जब रोमन साम्राज्य के द्वारा यह देखा गया कि अरे ये जॉन क्या क्या बोल करके आदमी लोग को ये अपने इर्द गिर्द किए हुए है, तो उसे मृत्यु दंड दे दिया गया। जॉन को मृत्यु दंड मिलने के बाद हम क्या देखते हैं कि ईसा मसीह ने उनके काम को संभाला और ईसा मसीह लोगों को ये बताने लगे कि ईश्वर के पास हम गरीबों का कल्याण होगा, हम जो दुखी हैं वो सुखी होंगे। इस तरह करके उन्होंने अपनी बात कही और उनके बातों को, उनके व्यक्तित्व को, उनके तर्क को लोगों ने सुना और वो उनके बातों में आ गए। धीरे धीरे उनके शिष्यों की संख्या बढ़ने लगी और वो क्या किए, यरूशलेम गए। यरूशलेम में उन्होंने यह बात कही। बहुत लोग उन्हें मसीहा उन्हीं को मानने लगे कि भाई यही हमारा मसीहा है। क्योंकि रोम में भी, प्राचीन रोम में मंदिर हुआ करते थे, देवी देवताओं की पूजा हुआ करती थी। वहां के पुरोहितों ने इसे अस्वीकार कर दिया, कोई मसीहा नहीं है, हटाओ इसको। उसको पकड़ करके ले जाया गया राजकर्मचारी जो अधिकारी थे उनके पास और वहां उनको सूली पे चढ़ा दिया गया। उस समय, जिस समय इनको सूली पे चढ़ाया गया, इनकी मृत्यु हुई, उस समय इनकी उम्र मात्र 30 साल की थी। लेकिन उनकी मृत्यु तो हो गई, कोई उनका साथ नहीं दिया, सब डर के मारे भाग गया। कोई भी कहने के लिए ये नहीं था। उसके बहुत सारे शिष्य थे, किसी ने ये नहीं कहा कि नहीं नहीं ये सचमुच में मसीहा है, गरीबों का कल्याण करने वाला है, ये रोमन साम्राज्य या उसके खिलाफ कुछ भी नहीं कर रहा है, ऐसा बोलने वाला कोई नहीं हुआ। तो उनकी मृत्यु हो गई। लेकिन उनकी मृत्यु तो हो गई, लेकिन उनके जो उपदेश थे, उनके जो विचार थे, उन्होंने दिन प्रतिदिन लोगों को प्रभावित करता ही रहा वो विचार। और हम क्या देखते हैं कि बहुत अधिक लोग ईसा मसीह के इस विचार से प्रभावित होकर उनको ईसा मसीह मानने लगे, ईसा मसीह भी मानने लगे। अब हम बात करेंगे कि ईसा के उपदेश क्या थे। बहुत ही सरल, बहुत ही कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं था इनके, कोई कॉम्प्लिकेटेड नहीं था इनका उपदेश। बहुत ही सहज भाव में इन्होंने कहा कि तुम लोग दुखी हो, जितने दुखी हो तुम लोग, कोई बात नहीं, तुम दुखी हो तो तुम सुखी होगे। जितने भी दुखी और असहाय जनता है वो सब खुश हो गई कि अच्छा ऐसा होगा, तुम सुखी रहोगे। क्योंकि तुम जो दुखी हो, तुम असहाय हो, तुम निर्बल हो, तो तुम्हारे लिए ईश्वर के संसार में जगह है। उनके लिए ईश्वर की संसार में जगह नहीं है जो अमीर है, उनके लिए बहुत मुश्किल है। जो बहुत संपत्ति वाले हैं, धनी है, उनको ईश्वर के यहाँ कोई जगह नहीं मिलेगा। इस बात से उन गरीबों को, दलितों को, कमजोर लोगों को बड़ी राहत मिली, बड़ा आशा का संचार हुआ उसमें। उन्होंने कहा कि तुम गरीब हो तो धन्य हो, बहुत अच्छी बात है तुम गरीब हो, क्योंकि ईश्वर के राज्य में तुमको जगह मिलेगा, वहां तुम अमीर हो जाओगे, वहां तुम सुख पाओगे। तुम दुखी हो तो तुम सुखी होगे। अगर तुम आज रो रहे हो तो कल तुम हंसोगे। इस तरह से जो उनकी बात थी वो किसी के विरोध में नहीं थी, बल्कि उनको, उन कुनबे को, उस समाज को एक संजीवनी देने का काम कर रही थी। उन्होंने कहा कि जो बहुत संपत्ति वाले हैं, बहुत धनवान हैं, उनका ईश्वर के संसार में जाना बहुत मुश्किल है। गरीब है, हम कमजोर हैं, हमारे लिए ईश्वर का संसार खुला हुआ है हमारे लिए। लेकिन जिनके पास संपत्ति है, जो धनवान है, उनके लिए ऐसी कोई बात नहीं है। उन्होंने कहा कि ऊंट, सुई का जो छेद होता है उसे ऊंट निकल सकता है, लेकिन संपत्ति वाले व्यक्ति या अमीर व्यक्ति या धनी व्यक्ति का संसार में प्रवेश होना मुश्किल है।
ऊंट प्रवेश कर जाएगा सुई के छेद से, लेकिन जो संपत्ति वाला है वह स्वर्ग ईश्वर के संसार में प्रवेश नहीं कर सकता है। तो इस तरह से उन्होंने अपना उपदेश दिया जो बहुत ही सरल था। इसके अलावा हम क्या देखते हैं कि उन्होंने क्या कहा, उन्होंने कहा कि तुम रो रहे हो तो कोई बात नहीं, तुम हंसोगे। तुम अगर तुम्हारे से कोई शत्रुता करता है तो तुम उससे शत्रुता मत करो, तुम उससे प्रेम करो, तुम उसको सहायता करो। अगर कोई तुम्हें मारता है, एक गाल में थप्पड़ मारता है तो दूसरा गाल आगे बढ़ा दो। किसी से नफरत मत करो, सबसे प्रेम करो, क्योंकि जो तुमसे प्रेम करेगा उससे तो तुम प्रेम करोगे, कौन सी बड़ी बात है, तो नॉर्मल सी बात है। लेकिन बड़ी बात तो तब है जब तुमसे कोई नफरत करता है और तब तुम उससे प्रेम करो, तब ये कोई बड़ी बात हुई। तो इस तरह से हम क्या देखते हैं कि उनका उपदेश बहुत ही सरल था, बहुत ही मतलब किसी भी तरह का लाग लपेट नहीं था। वो किसी तरह के आडंबर में विश्वास नहीं करते थे, वो पूजा, मूर्ति पूजा वगैरह से उनको कोई मतलब नहीं था। लेकिन उन्होंने दास प्रथा का भी उसने विरोध नहीं किया कि नहीं, दासों को शासन के द्वारा मुक्त करना चाहिए, उन्हें कष्ट देना चाहिए, ऐसा नहीं कहा। उन्होंने कहा कि ठीक है, दास हो तो कोई बात नहीं, आगे के संसार में आगे तुम्हारा कल्याण होगा। इस तरह की बातें कर उन्होंने बहुत बड़े तबके को अपना अनुयायी बना लिया। उनका कहना था मानव सेवा करो, मानव सेवा ही असली ईश्वर सेवा है। यह भी बहुत बड़ी बात है। तो उनके इस विचार से जब बहुत लोग बहुत प्रभावित होने लगे, शुरू में तो रोमन साम्राज्य को कोई फर्क नहीं पड़ा, चलो कोई बात नहीं, कोई ऐसा ऐसा बोल रहा है। लेकिन जैसा कि हमने बताया कि वो सम्राट पूजा, पूजा पाठ, इन सब का विरोध करते थे। और हम क्या देखते हैं कि रोमन साम्राज्य में यहूदी भी थे और रोमन और भी लोग थे। तो रोमन साम्राज्य के प्रति यहूदियों की कोई प्रेम नहीं था, जबकि सबके साथ बराबर व्यवहार किया करता था, व्यवहार किया जाता था। इस बात से रोमन साम्राज्य के शासक या वहां के कर्मचारी इनसे थोड़े खफा रहने लगे कि भाई जब आपके लिए हम सब कुछ समान रूप से कर रहे हैं तो आप क्यों उल्टा कर रहे हैं। यहां तक कि यहूदी जो थे और खासकर इस वर्ग के लोग, वो राजा के किसी सार्वजनिक काम में भाग नहीं लेते थे, बहुत सारी बातों में वो उनका सहयोग नहीं करते थे। ये सब आए दिन देखा जा रहा था। तो ऐसी स्थिति में देखा गया कि अच्छा, लोग जो हैं अपने मन की कर रहे हैं। एक ईसा मसीह आ गया, उसकी बात पे आ रहे हैं। रोमन साम्राज्य, रोमन के जो विश्वास हैं, मूर्ति पूजा, पुरोहितों पर विश्वास, उनके देवी देवताओं पर विश्वास, इन सब को नकार रहे हैं। तब उनमें रोमन सरकार की तरफ से अब इन पर अत्याचार किए जाने लगे, बहुत ज्यादा इनको परेशान किया जाने लगा। माने सैकड़ों की संख्या में, हजारों की संख्या में इनको मारा जाने लगा, क्योंकि ये रोमन साम्राज्य या रोमन व्यवस्था उसके धर्म के विरोध में थे। कहा जाता है एक शासक था डायक्लेशियन। इसने बहुत अधिक अत्याचार किए। कहा एक बार रोमन साम्राज्य का स्थापना दिवस मनाया गया, उसमें भी इन्होंने इसको बहिष्कार किया कि नहीं, हम लोग नहीं मानते हैं। तो इस जैसा कि हमने बताया, इसने बहुत अत्याचार किए, किस पे, इन पे किए, ईसाई धर्म मानने वाले पे। देखते हैं उसके बाद 317 ईस्वी में ईसाई धर्म को भी एक आदेश मिल गया कि ठीक है, इसके प्रति कोई अत्याचार नहीं होना चाहिए, इसको भी बराबर धर्म के रूप में देखना चाहिए। धर्म के क्षेत्र में सहिष्णुता लाई गई और 317 ईस्वी में एक आदेश के द्वारा जो है ईसाई धर्म को स्वीकार कर लिया गया। इसके बाद हम देखते हैं 324 ईस्वी में
कॉन्स्टेंटाइन, ये एक शासक हुए। इन्होंने ईसाई धर्म को बहुत अधिक महत्व दिया और ईसाई धर्म को रोमन साम्राज्य का धर्म बना दिया। यह एक बहुत बड़ी बात थी कि कॉन्स्टेंटाइन ने रोमन साम्राज्य में ईसाई धर्म को राजकीय धर्म बना दिया और इसके बाद से ईसाइयों को एक सम्मान मिला, ईसाई धर्म मानने को सम्मान मिला। लेकिन हम क्या देखते हैं कि जिस तरह जॉन ने इस तरह की बात बताई कि संसार में दुख है और उसको मसीहा इसको ये करने के लिए आएगा, उसके बाद जब इनकी मृत्यु हो गई थी तो इसके बाद संत पॉल नाम के एक व्यक्ति इन्होंने क्या किया था, इनके ईसा मसीह के जो विचार है उनका प्रचार किया था और उनका प्रचार बड़े बड़े नगरों में किया गया, बड़े बड़े चर्च बने और इन चर्चों के द्वारा ईसाई धर्म का बहुत प्रचार हुआ था और जो ईसाई धर्म मानने वाले थे, उनका प्रचार करने वाले थे, उसको स्वीकार करने वाले थे, वो सच में बहुत ही शुद्ध हृदय वाले एकदम सरल व्यक्ति हुआ करते थे। जब डायक्लेशियन ने अत्याचार किया, हजारों ईसाइयों को मौत के घाट उतार दिया, खून की नदी बहा दी, तो भी उन शहीदों के खून से समझिए कि और ईसाई धर्म का प्रचार हुआ, ईसाई धर्म और फला फूला। लेकिन जब कॉन्स्टेंटाइन ने उसे ईसाई धर्म बना लिया, तब ईसाई धर्म चर्च और चर्च की जो व्यवस्था है उसमें बहुत सारी कमियां आने लगी। अब वो बात नहीं रही, वो सरलता, वो समर्पण, वो त्याग उस धर्म में नहीं रहा, उसमें बहुत सारी कमियां आने लगी। लेकिन इन सब के बावजूद भी हम देखते हैं ईसाई धर्म पूरे विश्व में फैलने लगा और आज के समय में भी ईसाई धर्म पूरे विश्व में नंबर 1 पर है। तो इस तरह से ईसाई धर्म का उदय और प्रसार हुआ ईसा मसीह के द्वारा। और इसके साथ ही मैं आज का ये चैप्टर यहां समाप्त कर